मेवात क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दो ऐसी गरीब बहनें जिनके पिता नहीं है, माँ है पर वह भी बेचारी बाहर की है, छोटे छोटे भाई हैं, ऐसी बेटी की जरूरत का सामान मौलाना साबिर मजाहिरी की अध्यक्षता में तलाया गया है। जैसा कि आपको बता दें, मेवात के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता मौलाना साबिर मजाहिरी मौलाना याया करीमी मुफ्ती सलीम बनारसी के मशवरे से ज़रूरतमंदों के काम आने की कोशिश करते रहे हैं। मौलाना साबिर ने अब तक साथियों के सहयोग से तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा बहनों के लिए शादी का इंतजाम करा चुके हैं। मौलाना साबिर ने कहा कि इन बहनों की 24 तारीख को शादी है। हम मजबूर थे और इस मर्तबा अपनी बहनों के लिए पूरा सामान ना दिला सके, मगर मैं फिर भी अपनी सी कोशिश करी और सलाम पेश करता हूं उन सारे साथियों को जो हमारे इस काम में हिस्सा बनते हैं। चाहे किसी ने 100 रुपये दिए, चाहे किसी ने 1000 दिए, चाहे किसी ने 500 दिए, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं बयान नहीं कर सकता कि उन बहनों ने और उस माँ ने सारे साथियों के लिए कितनी दुआएं दी होंगी। इलाकाए मेवात के साहिब खैर हजरात से कहना चाहते हैं कि अल्लाह के वास्ते आगे आएँ, तलाश करें ऐसी बहनों के बारे में जो फ़िक्र करें, जो सिर्फ जरूरत के सामान की वजह से अपने घरों में बैठी हुई हैं। और असल बात तो यह है कि हम दुआ भी करते हैं और कोशिश भी है, अल्लाह हमारे मेवात से दहेज की लानत को ख़त्म कर दे। उन लोगों से अपील है कि जो लोग लाखों रुपए शादियों में बर्बाद करते हैं, वह बर्बादी से बचकर उस रुपए को ऐसी ज़रूरतमंद और गरीब बहनों पर खर्च करें। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। मेरा नाम मौलाना साबिर मजाहिरी और मेरा ताल्लुक़ जमीयत उलमाए हिंद का एक मेंबर हूँ, गुड़गामा की जमीयत से। और हम ये सारा काम हज़रत मौलाना याया साहब करीमी सदर जमीयत उलमा मुत्तहिदा पंजाब और मुफ्ती सलीम साहब बनारसी के मशवरे से करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी सारे साथियों के सहयोग से, पुराने से भी हमारे बहुत सारे साथी, और एक भाई शौकत है, मौलाना खलील साहब है, मौलाना हारून है और मौली आलम है, इन सब के सहयोग से हम इकट्ठा कर इस तरीके से ज़रूरतमंद बच्चियों तक ज़रूरत का सामान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ये तो सामान था, बहुत सी मरतबा हम जैसे खाने पीने का सामान भी दिला देते हैं। अभी जैसे एक गाँव में हमने 6-7 हज़ार रुपये का सामान दिलाया था खाने पीने का, और अब तक तकरीबन हम इस तरीके से ज़रूरत का सामान 22-23 बच्चों को दिला चुके हैं। और हम कोई 500 देता है, कोई 1000 देता है, इस तरीके से इकट्ठा कर हम अपनी बच्चियों और अपनी बहनों की शादी का इंतज़ाम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि तकरीबन 5-6 दिन पहले मुझे पता चला था कि इन बच्चियों का बाप नहीं है, माँ है बेचारी, वो भी बाहर की है, और उससे भी एक कमज़ोर ख़ानदान से, अल्लाह माफ़ फरमाए, उसका नाम नहीं लेना चाहिए, उनसे ताल्लुक़ है। बड़े परेशान थे। हमारे ज़रिए किसी तरीके से बात पहुंची और ख़बर उन्होंने देखी तो हमें पता चला, हम उसी दिन से फ़िक्रमंद थे। और मैं आज इस बारे में बड़ा अफसोसमंद हूँ और शर्मिंदा हूँ। हमें 2 बहनों का पूरा सामान दिलाना चाहिए था, मगर आज इसमें कुछ कमी थी, क्योंकि हमारे पास कुछ रुपये इकट्ठे नहीं हो पाए थे, और कम रुपये होने की वजह से आज बहुत सारा सामान हम नहीं दिला पाए। इसमें जैसे एक ही सिंदूक दिला पाए हैं और अलमारी एक ही दिला पाए हैं। और इंशाल्लाह 24 तारीख को शादी है, अगर हमारे पास कहीं से कोई इंतज़ाम हो गया तो हम उन बहनों को इंशाल्लाह पूरा सामान भी दिलाने की कोशिश करेंगे। आज तकरीबन हमने उसे 18-19 हज़ार रुपये का सामान उन बहनों के लिए दिला दिया है। मैं भाई साहब इस मामले में पहले भी कहता आया हूँ और मुस्तकिल में मेहनत करता हूँ, जहेज़ के हम ख़िलाफ़ हैं। और हमने ख़ुद ने भी अपनी शादी में मैंने जहेज़ नहीं लिया था। और हैरत और ताज्जुब की बात है भाई साहब, मैं आपके सामने इस बात को कहूँ कि एक माँ 4 दिन पहले अपनी उस जवान बेटी को घर लेकर आई कि हमने सुना है कि मौलाना आप ज़रूरतमंद बच्चियों को सामान दिलाते हैं। मैं उसको बयान नहीं कर सकता उस बच्ची के अंदर क्या फ़ीलिंग हो रही होगी, जिसकी शादी के कुल में 4 दिन हो और माँ उसको घर लेकर आई हो, और जहाँ उस बेटी का रिश्ता क्या है, उन्होंने ये कह दिया हो कि अगर हमारे लिए ज़रूरत का सामान भी नहीं दिया तो हम 4 दिन पहले भी रिश्ता ख़राब कर देंगे। परेशानी भाई ये है कि इतने रुपए की तो हमारे यहाँ लोग बारात ले जाते हैं। आप बताइए, गरीब बेटी की शादी अगर 30-35 हज़ार रुपये में हो रही है तो इससे जहेज़ का बढ़ावा कहाँ है? जहेज़ की सबसे बड़ी मार तो मालदार लोगों से आप पूछें, जो आतिशबाजी, नाच, डीजे और बड़ी बड़ी नकदियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़े बड़े उनके तय होते हैं सारे मामले,
ये तो 30-35 हज़ार रुपये में बहुत ही ज़रूरत का सामान जिसके बगैर पार पड़ना इंसान का बहुत मुश्किल है, उसको देकर हम उन बेटियों को जिनकी उम्रें घरों में ढल रही हैं, 20-20, 22-22 साल जिनकी हो गई, अब ये तो लोगों को कहने का मौका है जिनको ना जहेज़ देना रुकना और ना इनको गरीब बच्चों की शादी करना, इनको सिर्फ बात बनाना है। हमने सोचा है कि जहेज़ पर भी एक मुस्तकिल मेहनत करनी है, मगर कम से कम इन बच्चियों को भी उनके घर तक पहुंचाना है। आज इन मालदारों की वजह से जो गरीब बेटियां घर पर बैठी हैं, इन सब का वबाल हम सब के ऊपर पड़ रहा है और पता नहीं उनकी आय और बद्दुआएं कब किसी के लेकर हो जाएं। इसलिए ये तो भाई कहने वाले और उंगली उठाने वाले तो रहते हैं, वरना खुदा की कसम जहेज़ को इंच भर भी बढ़ावा देने का हमारा मकसद नहीं है। के अंदर जब से हमने अपनी ज़िंदगी संभाली है, हमारे हज़रत मौलाना साबिर मजहरी शाकरस ने जो ये कदम उठाए, बहुत अच्छा कदम उठाया है। इसी को देखते देखते हमने मोबाइलों में देखा है बच्चों की ये मदद कर रहा है, गरीबों की, यतीमों की, इसकी तरीक़ा से और इसकी बरकत से हम भी इसके साथ जुड़ना चाह रहे हैं और हम भी इसके साथ रहना चाहते हैं। और हम लोगों से यही अपील करते हैं जो हमारे मिलने वाले हैं इसके साथ दे भाई के, बिल्कुल रुकेगा। जैसे हमारे मौलाना ने इस बात पर आवाज़ उठाई है और बिल्कुल रुकता जा रहा है, हमें महसूस हो रहा है, और जैसे हमारे मौलाना मेहनत करेंगे इंशाल्लाह रुकेगा ज़रूर।